हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 की, जिस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर हमको जो भी इक्वेशन दिए गए हैं उन इक्वेशन का फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, पहले के भाग में क्या दिया गया है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 6xz। तो इतना तो अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो सर्वसमीका है, वह सर्वसमीका जो हमने पढ़ा है, सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यह कुछ इसी प्रकार की यहाँ पर है। अब ये देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 एंड x का होल स्क्वायर, 2 इंटू x का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए बेटा, ये एक्स वाई प्लस है, ये ध्यान देना है आपको। यहां पर यह एक्स वाई प्लस के रूप में प्लस 12xy, इसका मतलब यहां पर जो 9y स्क्वायर है यह भी प्लस के रूप में पद दिया गया है। यह है 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर। फिर देखिए, अब यहां पर प्लस, अब ये प्लस 16z स्क्वायर तो है, लेकिन यहां पर ये देखिए कि ये माइनस साइन के रूप में आया हुआ है, और y यहां पर यह जो 3y है ये माइनस के रूप में नहीं है। तो माइनस के रूप में कौन है? यहां पर माइनस के रूप में z स्क्वायर का जो गुणांक है वह माइनस के रूप में है। तो ये हो जाएगा माइनस 4z का होल स्क्वायर, और माइनस 4z का होल स्क्वायर, या माइनस जब स्क्वायर में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस, अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, अब यह देखिए, यह a के रूप में हो गया, यह b के रूप में हो गया, और यह किसके रूप में हो गया? c के रूप में हो गया। तो a b c का मान आपको मालूम हो गया। अब उसी प्रकार से यहां पर लिखेंगे तो ये हो गया यहां पर 2 इंटू और 2x, 2 इंटू 2x प्लस यहां पर इंटू 3 एंड y। तो अब ये देखिए, 2 दूनी 4 3 12, तो ये 12 जो एक्स वाई था यह इसके बराबर हो गया। फिर देखिए प्लस, अब यहां पर दिया गया है माइनस 24yz। अब ये देखिए बेटा, प्लस, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? यहां पर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, फिर अब y है तो ये है 3y, 3y एक ब्रैकेट में, फिर इंटू, फिर z है तो ये हो गया माइनस 4 एंड z, माइनस 4 इंटू z, माइनस 4 इंटू z हो गया। अब देखिए, ये हो गया 2 3 6 और माइनस 4 से गुणा हुआ तो ये हो गया माइनस 24। फिर अब यहां पर प्लस 2 इंटू, फिर यह CA, तो C बराबर है माइनस 4z, माइनस 4z इंटू A किसके बराबर है? ये है 2 एंड x के। अब ये देखिए, इसका भी गुणा करेंगे, ये हो गया 2 चौको 8, 8 दूना 16, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया? माइनस। तो अब यह लिख सकते हैं, अब यह हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर। तो अब इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट में माइनस 4z, और इसका यह होल स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक, अब इसी को लिख सकते हैं
2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस हो गया 4z और इसका यह होल स्क्वायर। तो इसका फैक्टर हमको यह प्राप्त हो गया कि जो दिया गया समीकरण था या दिया गया जो इक्वेशन था उस इक्वेशन का जो फैक्टर हमको मिला वह 2x प्लस 3y माइनस 4z के होल स्क्वायर के बराबर हो गया। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। तो अब यहां पर देखिए यहां पर 2x स्क्वायर है 2x स्क्वायर। अब इस 2 के लिए पहले देखिए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 यह बराबर किसके हो जाएगा 2 के हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं यह हो गया अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 यह 2 के बराबर हो गया और x का स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर हो गया। फिर प्लस यहां पर आ गया y का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए बेटा सबसे पहले कि यह है माइनस 2 रूट 2 एंड एक्स वाई। अब यहां पर चिन्ह देखिए यहां पर ये माइनस चिन्ह होगा यहां पर ये माइनस चिन्ह होगा क्योंकि इस स्थान पर ये माइनस आ रहा है। तो माइनस आने का मतलब है कि y माइनस नहीं है और यहां पर यह जो x है वह किसके रूप में दिया गया है माइनस के रूप में दिया गया है। तो अब यहां पर यह हो गया रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए तीसरा पद जो दिया गया है वह 8z स्क्वायर दिया गया है 8z स्क्वायर। अब ये देखिए 8 को कैसे लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू ये हो गया 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये हो गया 2 रूट 2 गुणे 2 रूट 2। अब ये 2 और 2 का गुणा क्या हो गया 4 हो गया। फिर इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 और यह बराबर हो गया 4 गुणे 2 और यह बराबर 8 हो गया। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या लिखेंगे अब यहां पर लिखेंगे प्लस 2 रूट 2 एंड z का होल स्क्वायर 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। फिर देखिए अब यहां पर है प्लस फिर देखिए अब यहां पर हो गया 2 इंटू फिर माइनस ब्रैकेट में माइनस रूट 2x 2ab और b के रूप में यहां पर दिया गया है y। फिर देखिए अगला पद क्या दिया गया है यहां पर दिया गया है 4 रूट 2yz 4 रूट 2yz। तो ये हो गया प्लस 2 इंटू और फिर दिया गया yz यहां पर ये हो गया y इंटू और z इक्वल टू है 2 रूट 2 एंड z। तो ये हो गया ये वाला पद हो गया 2ab और यह वाला पद हो गया 2bc। फिर प्लस अब 2ca तो 2 इंटू ca। अब c का मान देखिए कितना है 2 रूट 2 एंड z। फिर इंटू यहां पर रूट 2 और x। तो ये हो गया 2bc। अब ये देखिए ये हो गया 2 दूनी 4 और यहां पर रूट 2 इंटू रूट 2 यह 2 के बराबर हो गया। तो 4 दूनी 8 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। यहां पर यह बराबर हो गया
इसको लिख सकते हैं आप, देखिए यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर हो गया। अब इसको लिख सकते हैं -√2x प्लस, अब यह a हो गया, b इज इक्वल टू वाई हो गया, प्लस c इज इक्वल टू हो गया 2√2 एंड z इसका होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का उपयोग करके यहां पर गुणनखंड प्राप्त कर लिया है।